नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आप स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब आपको एक जिम्मेदारी सौंपी जाए और इस ऐसी जिम्मेदारी सौंपी जाए जो एक इमरजेंसी स्थिति में है और उसके बाद आप उस जिम्मेदारी को ना निभाएं, तो क्या प्रशासन की तरफ से कितना जरूरी हो जाता है एक्शन लेना। जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के शोपियां से है। देखिए, इस वक्त हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार भारी बर्फबारी होते हुए नजर आ रही है और बर्फबारी इतनी ज्यादा हो रही है कि कहीं कहीं यहाँ पर 3 इंच, 4 इंच, 8 इंच, 5 इंच तक बर्फबारी जो है वो हुई है। कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई कि किस तरह से एक गाड़ी जो है वो बर्फबारी के अंदर छिप जाती है, दिखती ही नहीं है, और वो मोटी परत जो है वो बर्फ की गाड़ी से उतारते हुए नजर आ रही है। तो प्रशासन की तरफ से आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त ड्यूटीज जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो है वो दी गई है, मतलब रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है उससे जरूरी जो वहां पर जिम्मेदारी है वो दी गई है। अब शोपिया के अंदर 3 इंजीनियर्स को बता दें कि सस्पेंड किया गया है। इन तीनों इंजीनियर्स की ड्यूटी जो है वह कंट्रोल रूम के अंदर लगी हुई थी और यहाँ पर उन्हें जो कंट्रोल रूम सेंटर होता है वहां पर इंजीनियर्स को कंट्रोल रूम सेंटर जो 24/7 चलता है वहां पर उनकी तैनाती थी। अभी देखिए, जम्मू कश्मीर में जो स्थिति बनी हुई है हम उसे इमरजेंसी की स्थिति कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी बर्फबारी हो रही है, वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उन्हें परेशानी का सामना करना है। स्थानीय लोगों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर जो टूरिस्ट मौजूद है, सोचिए कि श्रीनगर एयरपोर्ट जो है अभी भी अस्थायी तौर पर जो है उसे बंद रखा गया है क्योंकि वहाँ पर टेक ऑफ लैंडिंग जो है वो अभी नहीं हो रही है। और उस स्थिति के अंदर आपके जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो पब्लिक सर्वेंट जिन्हें हम कहते हैं, जिनकी पहली जिम्मेदारी है कि पब्लिक को सर्व करना, वो अपनी ड्यूटी पर ही नहीं थे। बता दें कि वहां पर कमिश्नर की तरफ से पहले इंक्वायरी जो है वो बिठाई गई। जानकारी मिली कि जो इंजीनियर्स थे उनका रवैया अपने काम के प्रति जो है वो सही नहीं था। तीनों इंजीनियर्स को आपको बता दें कि अभी यहाँ पर सस्पेंड कर दिया है और सस्पेंशन के साथ साथ ये बोला है कि उनकी रिलीज ऑफ सैलरी तब तक नहीं होगी जब तक पूरी जो प्राथमिक जांच होती है उसके निकल कर सामने नहीं आता उनकी सस्पेंशन को लेकर। उसके बाद ही जो है उनकी सैलरी जो है वो रिलीज होगी और कोई जो नेक्स्ट एक्शन जो है वो लिया जाएगा। देखिए, हम लगातार देखते हैं कि किस तरह से जब कोई ऐसी स्थिति रहती है, जैसे मान लीजिए कोई एम्बुलेंस की हो गई, फायर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी हो गई, पुलिस की जिम्मेदारी हो गई, तो उस वक्त में एक इमरजेंसी स्थिति के अंदर जो एम्प्लॉय जो है, पब्लिक सर्वेंट जो है, उसके ऊपर सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि कोई भी अगर इमरजेंसी की स्थिति बनती है तो वहां पर उसे काम करना है। अब देखिए, गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं। जैसे हम यहाँ पर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली नोएडा के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो रहते हैं, पुलिस की तरफ से, साइबर सेल के अलग अलग। वैसे ही पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें, वहाँ की जरूरतों के अनुसार जो अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं। अब हम देख रहे हैं लगातार यहाँ पर बर्फबारी जो है वह हो रही है। अब बर्फबारी जो है, बर्फबारी के लिए कहाँ पर स्नोफॉल हुई है, अब आईएमडी का भी एक देखिए वहाँ पर डिपार्टमेंट होता है। आईएमडी का आपको बता दें कि आईएमडी मौसम के बारे में सब जानकारी साझा करता है। फिर उसके बाद आ जाती है जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये जिम्मेदारी रहती है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, प्रशासन जो है वो अलग अलग जानकारियां जो है वो देगा। पीडीडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उनके ऊपर जिम्मेदारी जो है वो ये रहेगी कि उन्हें कहाँ कहाँ बर्फबारी हो रही है, वहां पर जो है बर्फबारी को साफ करने के लिए पूरे कंट्रोल रूम जो है वो बनाया जाता है। अब देखिए, कंट्रोल रूम जब बनाया जा रहा है तो उस कंट्रोल रूम के अंदर लाजमी सी बात है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलने के लिए कई सारे सरकारी जो मुलाजिम है, जिन्हें हम कहते हैं सरकारी जो कर्मचारी है, उनकी जो है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है वो की जाती है। और उस स्थिति के अंदर जब ऐसी स्थिति जम्मू कश्मीर में बनी हुई है, कश्मीर की अगर हम बात करें, कितनी बर्फबारी हो रही है, वहाँ पर आम नागरिक जो है वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई को लेकर जद्दोजहद कर रहा है, परेशानी का सामना कर रहा है। आप इमेजिन कीजिए कि अब तक अभी 2000 ऐसे वहाँ पर टूरिस्ट जो फंसे हुए हैं, लोग जो है फंसे हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। क्यों मूव नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर भारी बर्फबारी हो रही है। और उस दौरान प्रशासन की तरफ से, प्रशासन के हम कह सकते हैं कि जो एम्प्लॉयड वहाँ पर एम्प्लॉयज हैं, उनकी तरफ से इस तरह से रवैया सामने आना वो कहीं ना कहीं आश्चर्यजनक रहता है कि आपकी जो इस वक्त जिम्मेदारी रहती है वो ये जिम्मेदारी रहती है कि आप तत्काल प्रभाव से वहाँ पर रिलीफ पहुंचाएं। ये बड़ा फैसला जो वहाँ पर प्रशासनिक फैसला लिया गया है सस्पेंशन का, देखिए एक और असर भी डालते हुए नजर आएगा क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि सीएम उमर अब्दुल्ला जो है वो पावर कट को लेकर और हैवी स्नोफॉल को लेकर जो है यहाँ पर
तैयारियां जो है उसकी जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं रोजाना जो मीटिंग्स भी जो है वो हो रही है। देखिए अभी विपक्ष की तरफ से भी अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में, अब आलोचनाएं जो है उसका सामना जो है वो मौजूदा सरकार को करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बात करें हम विपक्ष की, ऑपोजिशन की, तो उनका स्पष्ट तौर पर ये कहना है कि जो ये हैवी स्नोफॉल के अंदर जो सब कुछ ठप पड़ा हुआ है, ये दर्शाता है, ये दिखाता है कि जो मौजूदा सरकार है वो स्नोफॉल को लेकर रेडी ही नहीं थी। तो ये एक हम कह सकते हैं कि स्थिति जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में बनी हुई है। देखिए स्नोफॉल हो रही है, जनता खुद तो अपने आप, स्नोफॉल जो हो रही है, बर्फ जो जमी वो तो उतारेगी नहीं, प्रशासन की तो जिम्मेदारी रहती है। कोई ज्यादा से ज्यादा अपने घर का आंगन साफ कर सकता है, लेकिन उससे ज्यादा क्या, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको थोड़ा साफ करेगा, और जितनी भी सड़क मार्ग है उसको थोड़ा साफ करेगा। और वहां पर इस तरह की देखिए स्थिति है कि ये रवैया जो है वो एम्प्लॉयज की तरफ से सामने आ रहा है। अभी आपको बता दें 3 एम्प्लॉयज को अभी सस्पेंड किया गया है। इस पर भी इंक्वायरी होगी कि ये किस तरह का इनका रवैया रहा काम के प्रति, क्यों इन्हें सस्पेंड जो है वह किया गया है। उसके बाद ही जो आगे का एक्शन जो है वो लिया जाएगा। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्थानीय वहाँ पर लोग हैं उनको ठंड की वजह से, हाड़ कपा देने वाली ठंड की वजह से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसी ही जम्मू कश्मीर के और देश दुनिया की हर एक खबर से हम आपको अपडेटेड रखेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।